टुडे स्टार्ट फ्रॉम मेड एजी नोट सॉल्यूशन फॉर गेट 2021 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। चलिए, तो गेट का प्रिपरेशन के लिए आज से हम आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ। मेड इजी का हैंड रिटन नोट्स ना का ऑल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका है कंट्रोल सिस्टम। तो आइए बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम। तो व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम, है ना। Which type of system is give input and then receive a desired output is called control system। अब बेसिक मीनिंग पे आप आते हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है? मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र चेंजिंग ए सिग्नल। कोई भी सिस्टम है तो उसकी कैपेसिटी होती है, सिग्नल को चेंज करने की कैपेसिटी होती है। उस सिग्नल को क्या करता है? चेंज करता है ना। उसका एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकता है, उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज आ सकती है, हार्मोनिक बदल सकते हैं, बहुत सारे उसके, है ना, बहुत सारे उसका नेचर में चेंज आता है। इनपुट सिग्नल देते हैं तो कुछ आउटपुट सिग्नल हमको मिलता है, डिजायर आउटपुट कुछ मिलता है। अगर हम अदर बात करें सिग्नल के बारे में, अगर हम बात करें तो सिग्नल इज एन इंफॉर्मेशन, है ना। और सिग्नल के बहुत सारे डिफिनेशन होते हैं, बेसिक डिफिनेशन। और मैथमेटिकल डिफिनेशन में अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे सिग्नल इज ए फंक्शन ऑफ वन और मोर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिग्नल एक फंक्शन है, मीन्स मैथमेटिकल फंक्शन, जो वन और मोर वेरिएबल के हो सकते हैं। बट यू विल ऑलवेज, है ना, कंसीडर सिग्नल एज ए एफ ऑफ टी, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टाइम। लेकिन जब हम कंट्रोल सिस्टम में बात करते हैं तो ओनली वन वेरिएबल के लिए हम स्टडी करते हैं। वो जो वेरिएबल आपका होता है किसके रिस्पेक्ट में होता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओनली कंट्रोल सिस्टम के लिए बात करते हैं। लेकिन अगर हम अदर सिस्टम लें तो ये स्पेस के साथ वेरी हो सकता है, डिस्टेंस के साथ होता है, प्रेशर के साथ हो सकता है, टेम्परेचर के साथ हो जाता है, यानी बहुत सारे क्वांटिटी के साथ ये अपना वेरिएबल हो सकता है। लेकिन जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम फॉर गेट सिलेबस एंड इंजीनियरिंग कंपटीशन पर्पस ओनली फॉर वेरिएबल ऑफ टाइम। देखिए, बट एफ ऑफ टी नीड नॉट बी ए फंक्शन ऑफ टाइम ऑल द टाइम। मतलब हमेशा ये फंक्शन का टाइम हो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ये अदर वेरिएबल भी हो सकता है। अब देखिए, अब सपोजेट यहाँ पे सपोजेट देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। एक सिस्टम का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो सिस्टम में एक्स ऑफ टी हम इनपुट दिए, इनपुट सिग्नल, है ना, और इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन भी। इनपुट सिग्नल को क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन भी। और आउटपुट वाई ऑफ टी से डिनोट करते हैं। आउटपुट सिग्नल को क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। आउटपुट सिग्नल को क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। अब आइए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं? आउटपुट आपका क्या है? टी, मतलब ट्रांसफ़र, चेंज, इनपुट में चेंज आया कुछ, है ना, ट्रांसफ़र हुआ, कुछ चेंज आया तो क्या बना? आउटपुट। उसी तरह वाई ऑफ टी से डिनोट करते हैं। और एक्स टी में चेंज आया, ट्रांसफ़र आया, टी ट्रांसफ़र, है ना, एक्स टी ट्रांसफ़र होके प्रोसेस होके क्या बना? वाई ऑफ टी, है ना। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। अब हम सिस्टम को ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राफ में क्या हो सकता है? ब्लॉक डायग्राम आपका होगा, सिग्नल फ्लो ग्राफ होगा, जो कि आगे के चैप्टर में आपको हम स्टडी कराएंगे। वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो सकता है, मैथमेटिकल नेटवर्क हो सकता है, मैथमेटिकल मॉडल हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। और दूसरा, सिग्नल को मैथमेटिकली में रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसा हो जाता है? हो सकता है एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा, वाई ऑफ टी बराबर एम एक्स ऑफ टी प्लस सी, है ना, सी कॉन्स्टेंट है। और अदर इक्वेशन आपका हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका हो सकता है, डिफरेंस इक्वेशन हो सकता है ना, डिफरेंस इक्वेशन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ जो हमको कंट्रोल सिस्टम में हमको पढ़ना है, जब हम कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे हम एल्जेब्रिक इक्वेशन, जब कोई भी होगा एल्जेब्रिक इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होगा तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करने के लिए। और डिस्क्रीट सिग्नल होगा तो उसमें क्या यूज़ करेंगे? जेड ट्रांसफॉर्मर। इसकी चर्चा हम आगे डिटेल में बाद में करेंगे। अभी क्या है, ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है ना। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म की चर्चा हम बाद में डिटेल करेंगे न्यू टॉपिक में। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टू कन्वर्ट डिफरेंस इक्वेशन टू एल्जेब्रिक इक्वेशन यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना।
अब डिफरेंशियल इक्वेशन से एल्जेब्रिक इक्वेशन में या एल्जेब्रिक इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? लेप्लास ट्रांसफॉर्म। क्योंकि लेप्लास ट्रांसफॉर्म दो होता है, एक इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी होते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को एल्जेब्रिक इक्वेशन में यूज़ करते हैं तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके, क्योंकि इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम यूज़ करते हैं, है ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को एल्जेब्रिक में जब यूज़ करना हो तो क्या करते हैं? जेड ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। चलिए, थैंक यू।